नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं बोर्ड का अंग्रेजी विषय का जो बोर्ड पेपर आएगा उसके अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो स्टोरी राइटिंग का होगा बच्चों। तो प्रश्न संख्या 4 आउटलाइन बेस्ड स्टोरी राइटिंग का एक 4 अंक का प्रश्न होगा। निर्देशानुसार प्रश्न के रूप में दी गई आउटलाइंस के आधार पर उचित शीर्षक देते हुए कहानी लिखकर उसका मोरल हमें बताना होगा। यानी कहानी के लिए 4 अंक निर्धारित है जो सामान्य प्रकार से निम्न प्रकार से हमें विभाजित होते हैं, यानी रिलेवेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर वोकेबलरी, फिर स्ट्रक्चर और पंक्चुएशन। उन बातों का हमें ध्यान रखना है। आउटलाइन से स्टोरी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। स्टोरी पास्ट टेंस में लिखते हैं, यानी हमें हमेशा स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है। कहानी का टाइटल देने के बाद प्राय कहानी निम्न प्रकार से आरंभ करते हैं, जैसे वंस देयर वाज ए किंग या फार्मर टोरटोइज जैसे भी, या वंस देयर वर टू फ्रेंड्स फोर बुल्स, ऐसे में शुरू करना है। यानी एक समय की बात है, एक बार एक किसान था, या एक समय की बात है, एक बार दो मित्र थे, ऐसे ही। तो नोट क्या है बच्चों, वंस के स्थान पर वंस अपॉन ए टाइम फ्रेज का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी हम वंस के स्थान पर वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है वो भी लिख सकते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए शेफर्ड बॉय, एक बार एक गडरिया लड़का था। आउटलाइंस में वर्ब प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है जिसे निम्न प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं। आउटलाइन में यदि नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो तो इसके पहले वाच या वर लगाकर वर्ब को पूर्ण वाक्य बनाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या ईएस होने पर इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर इसे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रूप में बदलते हैं, और हेज ए होने पर हमें इसे हेड में बदलते हैं। अब स्टोरी राइटिंग में निम्न वाक्य रचनाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर वाज या देयर वर प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब और अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस वाज वर वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। नॉट कहानी में यदा कदा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी किया जाता है। कहानी को रोचक बनाने के लिए डायरेक्ट स्पीच का प्रयोग भी करते हैं। इस स्थिति में पशु पक्षियों के लिए इट के स्थान पर ही सी का प्रयोग भी संभव है, यानी हम कहानियों में इनको एक संभव रूप में देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने देखो आउटलाइंस दे रखी है, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, यानी दो मित्रों और एक भालू की स्टोरी है। जो आउटलाइंस दे रखी है उन आउटलाइंस के आधार पर हमें स्टोरी को डेवलप करना है, हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों देखो कहानी भी आपके सामने दे रखी है, जैसे वंस एक बार की बात है, टू फ्रेंड्स वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, दो मित्र थे जो जंगल से गुजर रहे थे। सडनली अचानक क्या होता है, दे सा ए लार्ज बियर अप्रोचिंग देम, उन वो क्या करते एक बड़े से भालू को देखते जो उनका पीछा कर रहा होता है। वन ऑफ द फ्रेंड्स एट वंस क्लाइम्ड ए नियर बाय ट्री, उनमें से एक भालू है जो ऊपर चढ़ जाता है। बट द अदर वन डिड नॉट नाउ हाउ टू क्लाइंब, लेकिन दूसरा नहीं जानता है हमें कैसे चढ़ना है। सो बीइंग लेड बाय हिज कॉमन सेंस, वो अपने कॉमन सेंस यानी अपने इच्छा शक्ति, अपने मन की बात से ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रेथलेस, वो जमीन पर सो जाता है, बिना श्वास लेने सांस को रोक लेता है। प्रिटेंडिंग टू बी ए डेड मैन, और ऐसे लगता है जैसे कि वो एक मृत व्यक्ति हो। द बियर केम नियर द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, अब वो भालू जो आदमी ना जो लेटा हुआ उसके पास में आता है। इट स्मेल्ड इट इन ईयर्स, उसके कानों में सूंघता है। एंड स्लोली लेफ्ट द प्लेस, और वो वहां से चला जाता है। बिकॉज क्योंकि द बियर्स डू नॉट टच द डेड क्रिएचर, क्योंकि जो भालू होते हैं ना वो मरे हुए जानवरों को या इंसानों को टच है नहीं करते। नाउ द फ्रेंड ऑन द ट्री केम डाउन, अब जो पेड़ पे जो आदमी वो फ्रेंड चढ़ गया था ना वो नीचे उतरता है। एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड ऑन द ग्राउंड, और अपने मित्र से पूछता है, फ्रेंड मित्र, व्हाट डिड द बियर टेल यू इनटू योर ईयर्स, आपके मित्र ने आपको क्या कहा। द अदर फ्रेंड्स रिप्लाइड, उस दूसरे मित्र ने कहा, द बियर एडवाइज्ड मी, तो मुझे भालू ने कहा है, क्या कहा है, नॉट टू बिलीव ए फॉल्स फ्रेंड, यानी हमें जो गलत मित्र है, जो ऐसे मित्र है जो हमारे बात विश्वास नहीं करते या हमारा साथ नहीं देते, उन मित्रों का हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मोरल क्या है, अ फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र होता है वही मित्र होता है, जो नहीं होता वो हमारा मित्र नहीं होता है। अब देखो बच्चों, एक लॉयन एंड माउस, जो आपने एक शेर और चूहे वाली कहानी सुनी है ना बच्चों, उस कहानी के आपके सामने आउटलाइंस दे रखी है। उन आउटलाइंस को यूज करते हुए आपको स्टोरी बनानी है। तो बच्चों देखो स्टोरी यहाँ पर मैंने यहाँ पैसेज के माध्यम से लिख रखी है। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन ए जंगल, एक बार एक शेर है ना वो जंगल में सो रहा था। इन अंडर ए शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे। अ माउस लिव्ड इन ए होली होल नियर बाय, वहीं एक चूहा था ना वो एक छोटा सा होल था वहां पे रहता था। द माउस केम आउट इट्स होल, माउस क्या होता है, चूहा अपने होल से बाहर निकलता है। एंड बिगेन टू मूव अप, और वो उसके ऊपर चढ़ता है, किसके ऊपर बच्चों, शेर के ऊपर।
एंड डाउन ऑन द बॉडी ऑफ द लॉयन, और लॉयन के ऊपर है जो बॉडी है ना उसके ऊपर चढ़ जाता है। द लॉयन वॉक अप, शेर तभी जग जाता है फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से। ही ग्रू एंग्री एंड कॉट द माउस टू किल इट, अब वो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है और चूहे को पकड़ने की कोशिश करता है, मारने की कोशिश करता है, पकड़ लेता है। द माउस प्रेड फॉर हिज लाइफ एंड सेड, अब चूहा है ना अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और कहता है प्लीज स्पेयर माई लाइफ, कृपया मेरे जीवन को माफ कर दो। आई विल पे बैक योर काइंडनेस, मैं आपको, मेरे दयालुता से मुझे माफ कर दो, मैं आपकी कभी न कभी आपकी मदद करूंगा। तो द लॉयन सेट द माउस फ्री, अब चूहे, जो शेर था ना उसने चूहे को माफ कर दिया और फ्री कर दिया। वंस द लॉयन वाज कॉट इन नेट, एक बार ऐसी घटना भी हुई जब शेर है ना एक जाली में, जाल है ना शिकारी का, उसमें फंस गया था। ही बिगेन टू रोयर, वो दहाड़ने लगा। द लिटिल माउस हियर्ड हिज रोयर, उस शेर ने उसकी आवाज, जो छोटा सा चूहा था ना उसने शेर की आवाज सुनी, एंड केम देयर, और वहां आया। ही सा, उसने देखा, लॉइन इन ए नेट, यानी शेर तो जाल में फंसा हुआ है। ही कट द स्ट्रिंग, अब उसने उस जाल को काटा। विद द नेट ऑफ द नेट विद हिज शार्प टीथ, अपने जो है ना धारदार जो दांत है ना उनसे उसको काटा। द लॉयन वाज फ्री, शेर आजाद हो गया। ही थैंक्ड द लिटिल माउस फॉर टाइमली हेल्प, और उसने उसको साथ दिया।